प्यारे बच्चों, मैं अनुराग शर्मा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने 10वीं क्लास के पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं वो समाप्त कर दिया। आज के लिए नया टॉपिक होगा बहुपद। आज के लिए नया टॉपिक होगा बहुपद। तो बहुपद को जो है हमने 3 भाग में बांटा। बहुपद कितने भाग में बटेगा भाई? 3 भाग में। नंबर 1 रैखिक बहुपद। नंबर 1 रैखिक बहुपद। नंबर 2 होगा आपका द्विघात बहुपद और नंबर 3 होगा आपका त्रिघात बहुपद। तो ये आपका बहुपद था जो आपका कितने भाग में बटा? 3 भाग में। तो बहुपद की पहचान क्या होगी? बहुपद की पहचान होगी घात। घात जिसे इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं भाई हम? पावर। तो जिस भी संख्या की सबसे बड़ी पावर, जिस भी समीकरण की सबसे बड़ी पावर कितनी होगी? 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x प्लस के 3, ये क्या होगी? आपकी एक रैखिक समीकरण होगी। क्या होगी बच्चों? प्यारे बच्चों, ये आपकी एक रैखिक समीकरण होगी। जैसे मैंने लिखा x माइनस 3 लिख दूं या कुछ भी संख्या लिख सकूं इसकी जगह, तो क्या होगी? ये आपकी रैखिक समीकरण होगी। दूसरा टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात कितने की होगी? 2 की, और उससे छोटी होगी। जैसे मान लो मैंने लिखा x की पावर 2 प्लस के 3x माइनस के 2, ये क्या होगी? आपकी द्विघात समीकरण होगी। मैंने लिखा x की पावर 2 प्लस के 4/3 x लिख दिया और प्लस के 5, कुछ भी लिख सके। तो ये कितना होगा भाई आपका? ये आपकी द्विघात समीकरण होगी। तीसरा पॉइंट है आपका त्रिघात समीकरण। त्रिघात में क्या होगा? सबसे बड़ी पावर कितनी होगी? सबसे बड़ी घात होगी इसमें 3 की। तो जैसे मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस 2/3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2/3, ये क्या होगी? आपकी एक त्रिघात समीकरण होगी। तो गाइस कई बार बोर्ड के पेपर में 10वीं क्लास के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में कि मैंने लिखा x की पावर 2 प्लस के 3x प्लस के 5 की घात है। तो की घात क्या होगी भाई? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 की घात होगी। 10वीं क्लास यूपी बोर्ड एमसीक्यू में 99% चांस से क्वेश्चन होगा। तो क्या होगा इसमें? ऐसा क्वेश्चन देगा और पूछेगा की घात है, तो इसकी घात क्या होगी? सबसे बड़ी पावर कितनी है इसकी? 2। तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कितना? तो लिखेंगे एक बार ना मेरे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका, देखो इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया इसमें fx बराबर 4x की पावर 2 प्लस के 3x और बटे 2 माइनस के 9 का x बराबर माइनस का 2 मान रखने पर। भाई देखो, जब मैं इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रखनी, मुझे x की वैल्यू 2 रखनी है, यानी कि माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा? 4, जहां पे भी x की जगह कितना रखेंगे? 2, इसकी पावर 2 प्लस का 3 गुना माइनस के 2 और बटे कितना होगा? 2 माइनस के 9, कितना हो जाएगा भाई? 4 गुना, इसका मतलब कितना होगा? -2 गुना माइनस के 2 प्लस इसका मतलब होगा 3 गुनी 6, यानी कि प्लस माइनस के 6/2 और माइनस के 9 हो जाएगा। तो ये कितना होगा भाई? माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 से कट हुआ तो होती है 6 माइनस के 3 माइनस के 9। अब देखो ये दोनों संख्या आपस में माइनस किया, दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएगी, पर चिन्ह नहीं करेगा। तो 16 माइनस के 9 और 3 12, 16 में तो 12 गए 4, 16 में से 12 गए 4। तो fx बराबर कितना होगा भाई? 4, यानी कि अगर मैं यहां से f की वैल्यू माइनस के 2 रखूं तो आंसर कितना होगा इसका? 4। इस टाइप के क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कहा है इसमें gy। दूसरे क्वेश्चन में कहा है इसमें gy बराबर 2y की पावर 3 माइनस 1/2y प्लस y स्क्वायर बटे 4। इसने कहा कि इसमें y की वैल्यू कितनी रखनी भाई? हमें y की वैल्यू रखनी इसमें 2। तो y की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना y की पावर कितना है? 2 माइनस 1
1/2 गुणा y का मान 2 प्लस के y की पावर 2 की पावर 2 गुणा 4। अब देखो इसे मैं लिख सकूं 2 गुणा 2 को घन करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 से 2 काट दूं 2 का वर्ग कितना हो जाएगा ये तो 0 होगा तो इसका 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4/4 4 से 4 कटेगा 1 तो 2/16 भाई ये कंप्लीट कट गई ये भी कट गया ऐसा तो कितना बचेगा 2/16 तो यानी कि जी वाई बराबर कितना होगा 16 होगा। अगर मैं यहाँ से जी को वाई का मान कितना रखा पे अपने 2 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 16। लिखेंगे एक बार अगर आपको पिछले चैप्टर के वास्तविक संख्याएं के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट में बताओ मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। देखो इसके लिए क्वेश्चन होगा जैसे कि मैंने लिखा है फॉर्मूला इसके लिए शून्यांक क्या लिखा हमने शून्यांक बराबर माइनस के b/a ऐसे भी लिख सके। इसे लिखा है इसमें क्या होगा माइनस b क्या होगा आपका अचर पद बटे x का गुणांक बटे x का गुणांक तो यानी कि माइनस b ये वाला क्वेश्चन होगा। ये फॉर्मूला है भैया आपका जिसपे हमें क्या करना पड़ेंगे आगे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो वैसे इसमें 2.1 में कुछ नहीं करना इनमें क्वेश्चन इसमें सिर्फ इक्वेशन की हमें पहचान करनी कि ये आपकी रैखिक समीकरण है या नहीं बाकी और कुछ नहीं है इसमें। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया √3x प्लस के k/4 माइनस के 2 प्लस के 5x की पावर 3 की घात है तो इसकी घात क्या होगी गाइस इसकी घात होगी 3 अभी बताया हमने इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी 3। तो ऐसे ही इसमें सारे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया इसमें निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद छांटिए तो रैखिक बहुपद में 2x की पावर 2 प्लस के 5x प्लस का 1। अब देखो इसमें रैखिक बहुपद का मतलब क्या बताया हमने जिसकी सबसे छोटी पावर कितनी होगी 1 होगी तो ये क्या है आपका द्विघात बहुपद। ये क्या है भाई आपका द्विघात बहुपद है मैंने लिखा x² माइनस के x माइनस के 1 ये भी क्या है आपका द्विघात ये भी आपका द्विघात बहुपद है मैंने लिखा 5 प्लस के k माइनस 1x। इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं बच्चों 5 प्लस x की मल्टीप्लाई इसका मतलब कितना हो जाएगा kx माइनस 1 तो यहाँ पे x की पावर कितनी है इसे जोड़ो में कितना हो जाएगा माइनस के x होगा या नहीं होगा। अब देखो ये भी माइनस का kx है तो ये क्या होगा ये आपका एक रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा भैया आपका एक रैखिक समीकरण होगा। मैंने लिखा x² प्लस के x प्लस के k प्लस के 5 तो ये क्या होगा आपका द्विघात बहुपद तो इसमें एक रैखिक समीकरण क्या होगा ये वाला। ऐसे इसमें सभी क्वेश्चन करने तो 2.1 क्या मेरे प्यारे बच्चों 2.1 में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो कृपया आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी इसमें आपको रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण ये सब कुछ छाटना। एक इसमें क्वेश्चन है पाई चार्ट वाले वे तो आप x ग्रुप इधर आपका x ग्रुप होगा प्लस का इधर आपका x ग्रुप होगा माइनस का इधर y प्लस का इधर y माइनस का ये ऐसे इक्वेशन चलती है। अगर आपको नीचे को जा रहे तो आप y में जाओगे किसकी ओर माइनस की ओर ऊपर को जाओगे तो प्लस की ओर बाकी कुछ नहीं है इसमें। जैसे मान लिया मैंने लिखा है क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिखा कि x माइनस के 3 और y प्लस के 5। अब देखो इसे जब इसे मैं पाई ग्राफ पे समझाऊंगा तो इधर तो होगा y पॉजिटिव इधर क्या होगा y निगेटिव इधर x निगेटिव इधर x पॉजिटिव होगा भाई ये 0 पॉइंट होगा। इधर से जाके 1 2 3 4 5 6 इधर से जाके 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर से जाना 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर में 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब प्लस और माइनस हो गए अपने x की ओर। अब देखो इसने कहा x जो है वो माइनस के 3 है क्योंकि इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं
x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 3, तो x की वैल्यू कितने पे जा रही प्लस के 3 पे, यानी कि x का प्लस का 3 कहां से है यहाँ पे। और दूसरा कितना होगा y प्लस के 5 बराबर 0, यानी कि y का मान कितना होगा माइनस के 5, और माइनस किधर है y का, तो यहाँ से y के 5 होगा, तो इसे कैसे बनाओगे ऐसे। ये क्या होगा आपका, ऐसे आपको रेखांकित करने सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, हल्के क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको 2.8 में कोई भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप करके कमेंट बॉक्स में बताएं। कल आपका 2.2